आपकी बेटी की पहले भी इस तरह से फिट्स की हिस्ट्री रही है? अब थोड़े अरसे पहले की बात है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये तो दोबारा कैसे शुरू हो गए पता नहीं। लेकिन इस फाइल में तो लिखा है कि पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, बाज़ औक़ात हमें देखने में लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों के बिहेवियर में कुछ इस तरह की तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो ज़हनी तौर पर मुतासिर। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के दरमियान झगड़ों को रोकने के लिए खुद को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि वो ये नोट करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो उनके माँ बाप आपस में नहीं लड़ते। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, और आपकी बेटी के साथ भी यही मामला, और इस फाइल में डॉक्टर्स के भी यही रिमार्क्स हैं। आपकी बेटी आप दोनों के रवैये की वजह से बीमार हो गई, और उसका जहन इस स्ट्रेस और इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर घर का माहौल सेहतमंद और पुरसुकून ना हो तो हसास बच्चे एंजाइटी और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। आपकी बेटी भी काफ़ी हसास है, और आप दोनों के डिफरेंसेस की वजह से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा, और उसकी वजह से उसकी जहनी हालत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। फ़िलहाल तो दवाओं से उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, बट दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। आप दोनों को भी अपने डिफरेंसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह ना करे आपको कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए कि जिसे आप बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। देखिए, बच्चों का जहन बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है, लिहाजा उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस है, तो आप अपनी बच्ची को उनके पास ले जाइए। सर, कैन वी टेक हर होम नाउ? जी जी बिल्कुल, उनकी ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप बेशक उनको साथ लेके जा सकते हैं, बट बी केयरफुल, शी नीड्स एक्स्ट्रा केयर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चले। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगले दुखों में कितनी दरार